जो राजनेता आते थे तो वो ऐसी बातें बताते थे जैसे कहते थे जो हुआ वो हुआ। अब कह रहे हैं लोग जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। ये 8 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सोने के अक्षर से लिखे जाने वाले साल। मैं तो मानता हूं कि आज वंशवाद की राजनीति खत्म हो रही है, आपसी भाईचारा है और 8 वर्षों में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के दंश से देश बच गया। जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, युवा हैं, समाज के हर वर्ग की चिंता हमारी सरकार ने की। 8 वर्षों में देश ने कठिन चुनौतियों का सामना किया, चाहे बॉर्डर पर हो या विदेश नीति हो, यूक्रेन का वार हो, तब भी वार रोकवा के और दूसरे देश के पाकिस्तान तक के लड़के भारत माता की जय कह के और भारत का झंडा पकड़ के बाहर निकले। क्योंकि भारत ने जितने लोगों को निकाला वो दुनिया के अन्य देशों के लोगों को भी निकाला। जब यमन में भी निकाला था तो दुनिया के कई देशों के लोगों को निकाला था भारत की एयरफोर्स ने। आज भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत आत्मनिर्भरता की राह पे आगे बढ़ चुका है। जनता हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं, किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है। अब देखिए हमने इथेनॉल प्लांट लगाया। आप देखिए यहाँ पे जो 900-800 में भागलपुर, गुलाब बाग, नौगछिया इस इलाके में मक्का था, आज 2200-2400। तो किसानों की आमदनी बढ़ी। एक इथेनॉल प्लांट जो है, कहने को तो लगेगा कि इससे इथेनॉल बनेगा, तेल बचेगा, पेट्रोल डॉलर बचेगा। आपको याद है हम विधानसभा में बोले थे कि डॉलर बचेगा, तो लोग सोचा डॉलर हम कोई राहुल गांधी की तरह बोल रहे हैं, इधर से मक्का डालोगे उधर से डॉलर निकलेगा कहीं। अब ये जो इथेनॉल है मक्का का, ये एक्सपोर्ट भी होगा, डॉलर आएगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, जनता के लिए हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी, देश में मुश्किल समय में भी उभर कर खड़ा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भी बढ़ा है। आज अंत्योदय की योजना जो है, गरीबी उन्मूलन जो है, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। सेवा ही संगठन है, राष्ट्र सर्वप्रिय है। आज गांव गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, महिला, अगड़ी जाति के गरीब लोग, सबकी चिंता हुई, बदलाव की कहानी। और आप देख रहे हैं कि आज देश में 8 वर्षों में गरीबी 22% जो थी वो 10% पे आ गई। और 8 वर्षों में देश के प्रति आय व्यक्ति जो आय थी वो दुगनी हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार जो 2014 में $300 अरब था, अब $600 अरब हो गया। उसी तरह आज़ादी के 70 साल में केवल 6,37,000 प्राइमरी स्कूल बने थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों में 6,53,000 बना दी, यानी जितने बने थे उससे ज़्यादा बना दी। 2014 में साक्षरता दर जो 69% थी, आंकड़ा 75% हो गया। 8 साल में देश की साक्षरता 6% से ज़्यादा आगे बढ़ी। पिछले 8 वर्षों में 15 नए एम्स हुए हैं और 14 में केवल देश में 7 एम्स थे। 5 श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई, 7 आज़ादी के, 8 नरेंद्र मोदी जी ने बना दी। इसी तरह अब देखिए डॉक्टरों की संख्या 8 साल में 12 लाख बढ़ी है और 170 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यानी कोई जिला छूटा नहीं जाएगा। बहुत बड़ा निर्णय। अगर मैं बताने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी।
8 साल में भारत के जो सड़क नेटवर्क है वो दुनिया में दूसरे स्थान पे पहुंच गया। सौर और जो पवन ऊर्जा है वो दुगनी हो गई। आज $418 अरब का निर्यात हो गया, रिकॉर्ड निर्यात। हमारी जो ख्वाहिश है प्रधानमंत्री जी की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी, वो पूरी हो रही है। 2009-10 में मनमोहन सिंह की सरकार का कृषि बजट अब 10 गुना बढ़ गया। जो कह रहे हैं हम किसानों के लिए काम नहीं कर रहे, 10 गुना बढ़ा। और हम लोगों को जो विदेशी निवेश है वो $500 अरब जो है वो हो गया 10 वर्षों में 65% की वृद्धि हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो निवेश के लिए काम किया, पिछली बार तो जो 1 लाख करोड़ की जो GST कलेक्शन था 1 लाख करोड़ था, अब 1,67,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। लोग कहते थे कि नोटबंदी लागू हो गई। बैंक में ईज एंड डूइंग बिजनेस बढ़ा। खादी के विकास के लिए 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ, अब 1,15,000 करोड़ का कारोबार सिर्फ खादी का हो गया। उसी तरह 8 वर्षों में हम लोगों ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। जानते हैं कैसे कोरोना काल में गरीबों को अनाज दिया। हम लोगों ने किसान सम्मान निधि किया, 12 करोड़ से अधिक किसान को 6,000 रुपये के दर से दिया है। उस तरह आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। किसानों और मजदूरों के का जो पेंशन है वो हमने दोगुना कर दिया। हम लोगों ने सौभाग्य योजना में बिजली देने का काम किया। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ महिलाओं को चूल्हे से मुक्ति दे दी। उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.38 करोड़ लोगों को घर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन में हमने काम किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 करोड़ से अधिक को जो लोन है वो वितरित किए गए। जनधन योजना में 45 करोड़ रुपए का 45 करोड़ खाते खुलवाए गए। हम आत्मनिर्भर भारत में हर गरीब के घर जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं। हमने 1 लाख करोड़ प्रति व्यक्ति शक्ति योजना, प्रोडक्ट लिंकेज योजना चाहते। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में बेहतरीन काम किया। अभी कुछ किलिंग हो रही है, लेकिन जैसे दिया जलने से पहले जोर से बुझता है, वो आतंकवादी की खैर नहीं है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोगों ने 370 हटाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली। जो नागरिकता संशोधन कानून है वो हमने पास किया। आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया। गरीब सवर्णों को पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया। यूपीएससी में भी देखे होंगे गरीब स्वर्ण आए, उनकी चिंता की है। ओबीसी कमीशन बनाया, वन पेंशन दिया, वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया। 1450 पुराने जो बेकार कानून थे उससे राहत दी है। आप जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। दिव्य काशी भव्य काशी का हम लोगों ने शुरुआत की। रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बुद्ध सर्किट का निर्माण हो रहा है। बाबा केदारनाथ का पुनरुद्धार हुआ। उसी तरह सोमनाथ का विकास हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 5 तीर्थ बनाए गए। आदिवासी के लिए हमारे संग्रहालय बनाया। संविधान दिवस, सामाजिक समरसता दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस ये बनाया। नेशनल वार मेमोरियल, देखिए सैनिक कितना लड़ते थे, कोई मेमोरियल नहीं था, वो बनाने का काम किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, जो का हक था। लाल किले पर बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संग्रहालय बना। हम लोगों ने कई नागालैंड में समझौता किया, रियांग समझौता किया, बोडो शांति समझौता किया। हम लोगों ने कार्बी आंदोलन समझौता किया। 8 वर्षों में हम लोगों ने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं। अगर वैश्विक नेतृत्व किया,
आज मोदी जी चलते हैं तो उनके पीछे पीछे दुनिया चलती है। जापान का प्रेसिडेंट हो या अमेरिका का, मोदी जी के पीछे पीछे चलता है। अब भारत के बिना दुनिया की कल्पना नहीं हो सकती। हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हैं। योग दिवस हमारा 21 जून को होता है, पूरी दुनिया में होता है। हम लोगों ने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है। हम लोगों ने कोविड में कितना अच्छा काम किया, कितना काम बताएं। उसके लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार के कांग्रेस के जरिए जो स्वराज लगातार अस्त हो रहा था 8 साल में, 50 विधानसभा चुनाव में 41 में कांग्रेस को मात दी। हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो आज़ादी में लगे लोग हैं उनकी चिंता की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नव भारत का शंखानंद हुआ है और बिहार में तो काम हो ही रहा है सर। उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बिहार में तेजी से काम हो रहा है। और आप जानते हैं नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी आ गई। उसमें आप अगर कोई फैक्ट्री लगाइएगा तो 10 करोड़ तक कैपिटल सब्सिडी मिले। 100 करोड़ का लगाइएगा, पर एम्प्लॉय 5,000 रुपया सरकार देगी। 15,000 देना तो 10,000 आप देंगे। जो लोन लेंगे लोन का ब्याज बिहार सरकार देगी। अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो हल्दिया पोर्ट तक का जो किराया है वो सरकार देगी। कितना काम हो रहा है। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी इथेनॉल पॉलिसी से भी कामयाब होगी। हम काम में लगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चला रहे। हमने 16,000 लोगों को ट्रांसपेरेंसी से दे दिया। बिहार तरक्की के रास्ते पर है, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। डबल इंजन लगा हुआ है, पूरी ताकत से लगे हैं। बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। कोई कितना जले जलता रहे, हम काम करते रहे। तो जातीय जनगणना से क्या लाभ मिलेगा सर? पता होना चाहिए 1921 के बाद समाज में कौन लोग कहाँ हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पहल की। हमने भी कहा कि भाई ये अच्छी पहल है कीजिए, लेकिन ये बिहार में हो रही और गांव-गांव में इसका होगा। 9 महीने का टाइम लगेगा। क्या लगता है सर, इससे गरीबी दूर हो जाएगी? अब हो रही जातीय जनगणना, मैंने बता दिया, आप भी गिनती करा लीजिएगा अपनी। मुस्लिम जाति का भी सर्व किया जाएगा। मुस्लिम तो पहले जाति का है। शेख सैयद मुगल पठान EWS जो होता है, राजपूत ब्राह्मण भूमियार कायस्थ फॉरवर्ड है जैसे, वैसे शेख सैयद मुगल पठान भी स्वर्ण है, तो वो उसमें आ जाते हैं। बाकी जातियाँ बैकवर्ड में आ जाती हैं। इसमें थोड़ी कि हिंदू मुस्लिम में नहीं है जाति। अति पिछड़ा में अंसारी बिरादर, ख्वाजा मंसूर बिरादर, ये लोग नहीं है क्या? आपके यहाँ चुनाव में नहीं होता है सब।